हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री है और लास्ट हमारा चैप्टर है। फिर हम 7th का यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पहला इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम यहाँ के बारे में देखते हैं। लौह स्तंभ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये कहाँ पे है? महरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की वास्तुकला के एक अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि ये जो लौह स्तंभ है ना, इतने साल हो गए, आप कोई भी चीज़ देखो उसमें जंग वगैरह लग जाते हैं, लेकिन इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, मतलब खराब नहीं हुआ। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है, वजन जो है 3 टन से भी ज़्यादा। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी इस पर हमें खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र हुआ। मतलब कि हम कैसे जाने कि 1500 साल में बना था? तो ये देखो 1500 साल पहले इसलिए बना था क्योंकि इस पे लिखा हुआ है, इस अभिलेख पे, ठीक, इसके पास जो है। और एक चंद्र नामक शासक का जिक्र है कि मतलब कि उन्होंने लिखा। संभवतः ये माना जाता है कि ये गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने इसको लिखवाया था। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दी बीतने के बाद भी इसमें कोई जंग नहीं लगा। ये लौह स्तंभ के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखिएगा। ईंटों और पत्थरों की इमारत। हमारे शिल्पकारों की कुशलता और नमूने स्तूपी जैसे कुछ इमारत देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देख लो सारनाथ का स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, जैसे गोल, लंबे तथा कभी बड़े छोटे, मतलब बहुत सारे टाइप्स के थे, आकार के बने हुए थे। उन सब में एक समानता थी। क्या? सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था, इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, मतलब एक चीज कॉमन रहता था। स्तूप चाहे जैसा गोला, सर्कल, मोटा, छोटा जैसा भी बनाता हो, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा डिब्बा बनाते थे, उसमें बुद्ध या उनके अनुयायी के कुछ अवशेष रखते थे, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कीमती पत्थर जो थी वो रखी जाती थी। इसको क्या कहते हैं याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है, ठीक है। उनके द्वारा प्रयुक्त चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्का रखते थे। इसको क्या बोलते हैं? धातु मंजूषा। डिब्बे को क्या बोलते हैं याद रखिएगा? धातु मंजूषा कहते हैं। क्या? धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में देखो बाद में क्या हुआ, बाद में टीलों को ढक दिया गया, और बाद में गुंबद नुमा उसे मतलब कि जैसे जैसे डेवलप हुआ या सुंदर सुंदर उसको बनाते गए, फिर गुंबद नुमा बना के उसको बना दिया गया। सांची का स्तूप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा सांची का स्तूप जो है, वो महान स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? अशोक ने। और उसके बाद से ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना। मान लो ये स्तूप हो गया, इसके चारों तरफ वृत्ताकार से लोग पथ, अभी भी हम कहीं पूजा करते हैं तो चारों भगवान की चारों तरफ क्या करते हैं? वो लगाते हैं ना, परिक्रमा करते हैं, जिसको वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पद दक्षिणा, ठीक है। पद दक्षिणा पथ कहते हैं, पद दक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका। अब मान लो ये कोई रेलिंग हो गया, इससे घेर दिया गया, तो उसको क्या कहते हैं? वेदिका कहेंगे। क्या कहेंगे? वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार, ये वेदिका हो गया, देखो ये रेलिंग, ये प्रवेश द्वार होता था। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजा। भाई मेन गेट पे देखो खूब सुंदर से सजाया रहता, सब तोरण वगैरह लगाए रहते थे, अभी भी लोग अपने घर में लगाते हैं। तो इस तरह से, जैसे सांची वाला स्तूप मैंने आपको दिखा दिया है। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफा बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियां तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था, मतलब इसको सुंदर से सजा देते थे। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब होता था जहाँ पे मेन जगह पे भगवान जी को रखा जाता था। देखो गर्भगृह उसको कहते हैं जो जहाँ मेन भगवान जी होते हैं, ठीक। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए यूज किया जाता था। भीतरगांव जैसे मंदिर के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडपम नाम की एक जगह होती है जहाँ पे सभागार होती है। जैसे हमारा हर जगह मंदिर वगैरह मतलब मंडपम बनाया जाता है, वहाँ सभागार, लोग इकट्ठा होते थे, पूजा पाठ करते थे, गाना वाना गाते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह 1500 साल पहले पक्की ईंटों तथा पत्थरों से बनाया गया, ये देख रहे हो ना। फिर उसके बाद आता है दाएं ऊपर, दाहिने साइड में महाबलीपुरम का जो है वो मंदिर, ठीक, ये बनाया गया था। अलग बहुत सुंदर सुंदर पत्थरों का यूज करके किया गया था। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढने के लिए इसमें कहा गया। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? देखो स्तूप तथा मंदिर
स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, बहुत मतलब कि धीरे धीरे, जैसे मान लो पहले बालू वालू सब इकट्ठा करते हैं सब कुछ, इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था। इसके लिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, मतलब जिनके पास पैसा होता तो वही कहते थे ना कि हमें यहाँ पे ये बनवाएंगे वैसा बनवाएंगे। पहले अच्छा काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ कर शिला खंडों को खोद कर निकालना होता था, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार तय किया जाता था, कौन सा जगह अच्छा है, पूजा पाठ कराया जाता था, फिर वहाँ से स्टार्ट होता था मंदिर बनना। ठीक, इस तरह के देखो, इस तरह के जो शानदार काम थे ना, वो शिल्पकार लोग करते थे। संभवतः राजा रानी उनको पूरा खर्चा देती थी। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे मतलब क्या करते थे वो लोग, इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत काम करने वाले श्रमिक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनवाने का खर्च, जिनका जो था, जिनके पास होता था, एक एक काम कर देते थे। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम से खंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे, मतलब हर जगह भी आप मंदिर में देखोगे जो चीज़ बनवाया उसका नाम लिखा हुआ है उस जगह पे। अजंता की गुफाएं बहुत फेमस है, ये कहाँ पे, हमारे महाराष्ट्र में है। यह यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान गुफाएं खोदी गई। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी बहुत चमकदार हैं, ठीक है, चमकते रहते हैं। ये रंग पौधे, आपसे पूछेगा किससे बनाए, ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है, पता नहीं किसने बनाया है, ये तो पता ही नहीं है। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में देखो, इस युग में प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं और देवी देवताओं की जुड़ी कथाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज याद रखिएगा आप लोग। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलागो नामी कवि ने की थी। याद रखिएगा कि 1800 साल पहले किसने की थी तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की थी। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा, मतलब कि वो अपनी वाइफ जो थी उसको चीट करके किसी और को पसंद करने लगा था, ठीक है। नर्तकी माधवी थी, डांस करती थी, उससे प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। बाद में वह और कनगी जो थे वो पुहार छोड़ के कहाँ चले गए, मदुरई। वहाँ पांड्य राज के दरबारी जौहरी ने कोलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, ठीक है, जिस पर उसे प्राण दंड दे दिया कोलन को। लेकिन कनगी, इतना उसका हस्बैंड उसको कोलन जो था चीट किया था, फिर भी उसने अपने पति के लिए उससे इतना प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण रोष से भर गई और मदुरई शहर का उसने विनाश कर डाला। आप देख रहे हो ना, उसने चीट किया फिर भी। ठीक है, शिल्पदिकारम, आपसे शिल्पदिकारम से पूछेगा तो समझ जाइएगा। फिर आता है एक हमारा एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की प्रेम मतलब की कहानी है। कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी दी गई है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी, लेकिन उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। मणिमेखलाई में कौन, कोलन और जो उसकी प्रेमिका माधवी थी, उनकी जो एक बेटी थी उसकी कहानी दी गई है, ठीक। और कालिदास के बारे में हमने देखा ही, अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे पिछले चैप्टर में था। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण है। हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं की जुड़ी कहानियां हैं। एक चीज़ और है, मेघदूत के बारे में भी याद रखिएगा, ठीक। इसको कालिदास ने ही लिखा था। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां की गई। इसके अतिरिक्त संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी बहुत सारी चीज़ लिखा गया है। अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे मतलब कि उसे सब समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य हैं, कौन कौन से, हमारे महाभारत और रामायण, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इनको, भाई हम जाहिर सी बात है जानते ही हैं। महाभारत कौरव तथा पांडवों के बीच की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, पर हम इसका आज भी जिक्र के रूप में जानते हैं। करीब 1500 साल पहले यह लिखा गया। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को व्यास नामक ऋषि ने लिखा था। किसने, पुराण को और महाभारत को। महाभारत में ही भगवत गीता है हमारा। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार हमारे राम जी के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास का मतलब किए जाने के लिए बोला, क्योंकि
जो आप जानते ही हो, वन में उनकी पत्नी मतलब सीता भी गई थी और साथ में लंका के राजा रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और वो क्या फिर रावण को हरा के फिर अयोध्या आ गए। कौशल यानी अयोध्या लौटे, ठीक है, कौशल की राजधानी अयोध्या। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के कवि के लेखक कौन है? वाल्मीकि माने जाते हैं। और अगर आपसे पूछेगा रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो तुलसीदास जी ने की थी। ठीक। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी, आम लोग की भी कहानी कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, नाचते थे, गाते थे, खेलते थे। कुछ तो इस समय अब पास जाकर पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित करते थे। जातक कथाएं, स्तूप, रेलिंग तथा हर अजंता की चित्रों द्वारा इसको ये लोग दर्शाते थे। ठीक। विज्ञान की पुस्तकें, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। आर्यभट्टियम पुस्तक किसने लिखी थी? तो आर्यभट्ट ने। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुर्री में चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क भी दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि निकाली, जो लगभग उतनी ही सही जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वारामिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य और कुछ अनेक गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई चीजों के बारे में खोजा। और पता लगाते हैं हम कौन कौन थे। ठीक है। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत में गणितज्ञों ने शून्यों को एक नए चिन्ह का आविष्कार दिया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तथा यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में फैली हुई। आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुआ। प्राचीन भारत के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक, ठीक है, उसके बाद सुश्रुत, ये भी चरक, ये भी बहुत ज्यादा मतलब कि फेमस थे। किसमें? ये किसके लिए फेमस थे? सुश्रुत, ये भी चिकित्सक थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र के लिए उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुसंहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों की विस्तृत वर्णन किया है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।